Welcome to Tarun Eyes YouTube channel. Today we are going to discuss a most important topic, The Hindu, which is taken from the Hindu newspaper. It is editorials. So क्या है editorials? Let's see. India's groundwater governance is in a better shape. आपने पढ़ा होगा बचपन में ही या सुना होगा, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, जल है तो सब कुछ कल है, अगर कल है तो जल है। इस तरीके बहुत सारे कोट आपको देखने को मिलते हैं। द हिंदू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुबोध यादव के द्वारा लिखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बताया कि भारत में वाटर की स्थिति कैसी है, भारत जो है किस प्रकार से कहा जा रहा है इसके अंदर में कि जो भारत का भूजल है, ग्राउंड वाटर है, भारत की जो ग्राउंड वाटर की गवर्नेंस है वो बेटर शेप में है। मतलब भारत का भूजल शासन बेहतर स्थिति में है। अब ये बेहतर स्थिति में होने के पीछे कारण क्या है? आखिर भारत सरकार ने किस प्रकार के प्रोग्राम चलाए कि भारत की ग्राउंड वाटर गवर्नेंस की स्थिति अच्छी है, और सरकार को इस प्रकार की अगर हम बेहतर शेप में बनाए रखने के लिए, सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए किस प्रकार के कदम उठाना चाहिए, इन सभी चीजों पर हम इसमें बात करेंगे और समझेंगे कि भारत की स्थिति अभी क्या है। आप सबको पता है कि भाई वाटर अगर नहीं है, अगर वाटर की स्थिति और वाटर क्राइसिस जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर इस आपको पता होगा कि भाई पूरी पृथ्वी पर 70% की अगर हम बात करें, 2/3 मोस्टली अगर हम बात करें तो वाटर ही वाटर है। इसके बावजूद भी पीने के पानी बहुत ही कम है। हमारे पास स्वीट वाटर जो है आपके बहुत ही कम है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि वाटर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ज्यादातर देशों में, आपने देखा होगा, या उस ऐसे क्षेत्र में। लेकिन भारत की कृषि और भारत की ड्रिंकिंग वाटर सब जो है इसी पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को मद्देनजर रखते हुए हम ध्यान देंगे डेटा क्या कह रही है और वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट क्या है भारत के ग्राउंड वाटर गवर्नेंस से संबंधित। डेटा बताता है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दुनिया के 18% लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है वो पूरी जनसंख्या के 18% लोग भारत में रहते हैं, कहने का तात्पर्य। और भारत के पास जो भूमि है पूरे विश्व का, जो हमारा ग्लोब है, अर्थ है, उस अर्थ का अगर माना जाए तो मात्र 2.4% हमारे पास पूरी ज्योग्राफिकल एरिया है। सो 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया में विश्व की 18% की जनसंख्या भारत की भूमि पर रहते हैं, और उन सभी जनसंख्या को एक तरीके से वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल वाटर रिसोर्सेज का कंज्यूम अगर किया जाए भारत के अंदर में तो विश्व के 4% जो जल जो है भारत की जनसंख्या के द्वारा कंज्यूम की जाती है। अब ये चीजें तो डेटा है, इस डेटा के माध्यम से ये बातें हम लोगों ने समझा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये कहा कि इंडिया जो है आज के दौर की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है। देखिए वाटर के सोर्सेज बहुत प्रकार के हैं। वाटर ओशियन के अंदर में है, वाटर रिवर के अंदर में, वाटर पॉन्ड के अंदर में है, वाटर जो है आपको बादलों में वाटर है, आप कह सकते हैं, वाटर हर जगह है। उसी प्रकार से ग्राउंड वाटर होता है, सोर्सेज ऑफ वाटर हमारा ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर में भी वाटर है आपका, आप सभी लोग जानते हैं। सो ग्राउंड वाटर सबसे प्रमुख है और पीने का सबसे प्रमुख स्रोत हमारे देश के अंदर में ग्राउंड वाटर ही है। कुछ ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जहां पर वाटर क्राइसिस अक्सर हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर सबसे प्रमुख है। लेकिन भारत के अंदर की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का प्रयोग होता है ड्रिंकिंग के लिए और आपके इरिगेशन के लिए भी। जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आज भारत विश्व की पहली नंबर पर सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला देश बन गया, उसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। तो इन सभी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए कंट्री का जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसको स्ट्रेन करने की जरूरत है ना। अब यहां पर क्या समझ सकते हैं कि हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग को भारत के अंदर में वो वेरी करता है जगह जगह पर। मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर और भारत की जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये दोनों
दोनों जो है ग्राउंड वाटर पर निर्भर करता है। इसीलिए भारत के अंदर में यह भी कहा जाता है कि ग्राउंड वाटर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये दोनों के लिए बैकबोन की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, खास करके रूरल और अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगर साथ साथ में यह भी देखा जाए कि 80% जो भारत देश की ड्रिंकिंग वाटर और 2/3 ऑफ इरिगेशन जो है ये हमारे ग्राउंड वाटर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसीलिए ग्राउंड वाटर का रोल जो है भारत के वाटर सिक्योरिटी में, जल सुरक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपका पाइवोटल रोल की हम बात यहां पर कर सकते हैं। यहां तक कि यूएन वर्ल्ड अगर डे जो है, वाटर डे की अगर हम बात करें, उसका थीम भी यही था इस साल का कि ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। मतलब आप तात्पर्य ये होगा कि वो जल भले ही दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ दिखाता है। अगर वो नहीं है तो आपको सब कुछ दिख ही जाएगा, वास्तविक रूप से आप देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है आपके रिसोर्सेज को, ग्लोब रिसोर्सेज के बारे में, है ना। तो इससे संबंधित इस फैक्ट पर हमने चर्चा किया। अब हम समझेंगे कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन ग्राउंड वाटर को कंजर्व रखने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है आपका, ताकि जो है हमारा ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल रहे। हमारा मकसद है कि ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबल बनाया जाए, उसके लिए बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। राज्य और यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल आपस में कोलैबोरेशंस करके इसको सस्टेनेबल बनाने में भरपूर मदद करते हैं। साथ साथ में इसी प्रोसेस को चलते चलते अगर हम देखा जाए तो एक चीज कहा जा रहा है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस टू बिलो 70%, इंक्रीजिंग इन नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन वेल्स एंड इंस्टॉलिंग डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डेड फॉर रियल टाइम। एक चीज सिंपल सी बात समझिए सामान्य भाषा में कि देखिए, अगर हम डिपेंडेंट हैं ज्यादातर ग्राउंड वाटर पर, तो एक बात समझने की आवश्यकता है कि ये डिपेंडेंसी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि ये रिसोर्सेज अगर जितना ज्यादा हम डिपेंडेंट रहते हैं, सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाता। तो ग्राउंड वाटर पर तो सबसे ज्यादा है, तो भाई ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। अब कंजर्व करने के लिए क्या होगा, इसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो ग्राउंड वाटर का। इसलिए सरकार जो है तरह तरह की चीज इस पर काम कर रही है। डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्ड लगा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वाटर टेबल जो है नीचे चला जाए, डिप्लीट हो जाए आपका। जब नीचे चला जाएगी तो समस्या उत्पन्न होगी आपका। साथ साथ में पीरियोडिक मॉनिटरिंग, ग्राउंड वाटर क्वालिटी लगाया जा रहा है। एक्वाफायर मैपिंग डेटा आपका डिसेमिनेशन लगाए जा रहे हैं, ताकि बेटर रेगुलेशन हो ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन का इंडस्ट्री के द्वारा। ये नहीं कि ओवर एक्सप्लॉइट करे। साथ साथ में यह भी है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और पीरियोडिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा वाटर रिसोर्स जो है बेहतर बना हुआ रहे। ये बातें हमारे देश के अंदर में है। अभी अगर हम इसकी और भी बात करें, अगर थोड़ा सा अगर हम समझे ग्राउंड वाटर के साथ साथ में अन्य भी चीजों को, 2019 की बात है। 2019 के अंदर में एक पॉलिसी रिफॉर्म किया गया और उस पॉलिसी के तहत जो है प्रधानमंत्री ने एक जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्थापना किया। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, दरअसल जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है दो डिपार्टमेंट को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोवेनेशन जो है विद द ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इन दोनों को आपस में मिलाकर और एक नया मिनिस्ट्री बनाया जिसका नाम था जल शक्ति। और यह जल शक्ति मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया, ताकि जो है डिमांड सप्लाई का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से बना रहे। साथ साथ में बहुत सारे कम्युनिटीज के पार्टिसिपेशन के माध्यम से एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम जल शक्ति अभियान। अब जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया कि ताकि जन शक्ति इंटू जल शक्ति, जन शक्ति के थ्रू हम जल शक्ति को आपको बनाए रखे। अब इसमें बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपका रेन, फिर इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाता है कि वाटर टेबल कंजर्व रहे और भी वाटर को स्टोर करके रखा जाए, ताकि फ्यूचर में कहीं वाटर क्राइसिस जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि अगर मान लिया, कहा जा रहा है कि भारत में अगर ग्राउंड वाटर टेबल रीच है तो रीच कब तक रहेगा? ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो हो सकता है, भाई खजाना खाली हो जाएंगे अगर हम खजाना को नहीं भरेंगे, तो वो भी तो एक रिसोर्सेज है ना। तो इस चीजों को समझते हुए ये किया। अब कहा जा रहा है कि भाई आपको
सस्टेनेबल बनाना होगा। जैसे माइंड को आप माइनिंग करते हो, आप माइनिंग करते करते आप खोखला कर दिया, पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज को बाहर निकाल दिया, क्या होगा? रिसोर्सेज खाली पड़ जाएगा, कुछ समय के बाद क्राइसिस आएंगे, जरूरत। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि आप वाटर को अगर ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो एक टाइम के बाद ग्राउंड वाटर टेबल जो है नीचे चला जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। अगर साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाते हैं तो ग्राउंड वाटर जो है वो पूरी नीचे चला जाए। तो सरकार ऐसे बहुत सारे कदम उठाई है साइंटिफिक रूप से, ताकि ग्राउंड वाटर कंजर्व रहे और सस्टेनेबल बना रहे। तो इसके लिए प्रोग्राम, बहुत सारे मैनेजमेंट रेगुलेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर चलाया गया। एक अटल भूजल योजना लाया गया, अटल भूजल योजना, और दूसरा था नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वाफायर मैनेजमेंट। ये दोनों लाया गया ताकि ग्राउंड वाटर को रेगुलेट किया जा सके। साथ साथ में ये भी था कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन भी था इसके अंदर में, एबीवाई के थ्रू आपका पॉसिबल। साथ साथ में जो एनएक्यूयूआई है, ये आपका नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ एक्वाफायर मैनेजमेंट जो है, ये विच इज नियरिंग कंप्लीशंस आपका इनविसेज to mapping of the subsurface water bearing of geological formations, एक्वाफायर। ये मदद करता है, आपको ऑथेंटिक डेटा देगा, एक प्रॉपर डिसीजंस मेकिंग देने के लिए देगा कि भाई कहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्या करने की जरूरत है। साथ साथ में कहा जा रहा है कि भाई 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर देश के अंदर में उसको प्रॉपर तरीके से इसके थ्रू मैप किया गया है, और साथ साथ में करीब 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है मैपेबल है, अभी अवेलेबल है मैपिंग करने के लिए। तो ये प्रॉपर आपको रीजन कहां पर और प्रॉपर मैप के थ्रू जो है ये बताएगा, डेटा प्रॉपर डेटा देगा। साथ साथ में देयर आर अराउंड द 65,000 ऑफ 25 मॉनिटरिंग स्टेशन भारत के अंदर में स्थापित किए गए हैं। साथ में 7,885 ऐसे ऑटोमेटेड स्टेशन भी बनाए गए हैं ताकि प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करे कि कहीं ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट कर तो नहीं रहा है। बहुत सारे सैंपल के माध्यम से सॉफ्टवेयर बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है इंडो ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, इंडो ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, IN आपका जेम्स नाम से यह भी डेवलप किया गया है ताकि ग्राउंड वाटर का असेसमेंट हो। और 2022 में ग्राउंड वाटर का असेसमेंट हुआ है ना, करीब 5 महीने लगे आपका, है ना। तो इसके ये बात को दिखाता है कि टाइम बाउंड एंड साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से हमें वाटर की रिसोर्सेज को, प्रीशियस वाटर की रिसोर्सेज को मॉनिटर करने की आवश्यकता है। और इसमें यह पाया कि ग्राउंड वाटर असेसमेंट के थ्रू ये पाया कि हमारे पास जो है अभी भी आपकी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव रिजल्ट है, मतलब हम लोग बेहतर डायरेक्शन में है, कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन सरकार जो है या फिर हमें जो है वो खतरा हमेशा ना रहे, आप कह सकते उसको, मतलब कह सकते कि सस्टेनेबल बना रहे, इसके लिए सरकार को भिन्न भिन्न प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि जो है ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। सरकार बहुत सारे स्टेप उठा रही है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जब ग्राउंड वाटर का असेसमेंट हुआ तो उसमें यह देखा गया कि जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की जो संख्या है उनमें 3% की गिरावट हुई है। लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। और 4% जो नंबर ऑफ ऐसे सेफ कैटेगरी के अंदर में है, असेसमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीजें देखने को मिला है। बाप का 9.53 बिलियन क्यूबिक मीटर का एक्सट्रैक्शन हुआ है, डेटा फॉर इरिगेशन के लिए कुछ एक्सट्रैक्शन हुआ, आपका इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक यूजेज के लिए कुछ जो है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। अब ये समझ लो कि भाई ये चीजें तो है, तो मुख्य प्रमुख चीज का है यहां पर भाई, तो हमें जरूरत है सोर्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए, ग्राउंड वाटर को एक तरीके से संतुलित बनाए रखने के लिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो। सरकार इसके लिए, आपको पता है कि भारत जो है फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया विल नीड टू एक्वाफायर, है ना। तो भारत के अंदर में भारत विल बी नीड टू एडुकेट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू मैनेज एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई वाटर का एक्सट्रैक्शन भी उतना ही तेजी से होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई इसको थोड़ा सस्टेनेबल बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ड्रिंकिंग वाटर ऑल रूरल हाउस होल्ड में 2024 के थ्रू जो है भारत में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के थ्रू 2024 के सभी घरों के अंदर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करवाने की व्यवस्था की गई है। नल घर, बहुत सारे राज्यों में हर घर नल जल योजना चलाया जा रहा है आपका। साथ साथ में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को बेटर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे हार्वेस्टिंग अगर आप देख सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और भी हैं। साथ साथ में फिर बहुत सारे एक्वाफायर लगाए जाते हैं हार्वेस्टिंग
को बचने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है सरकार स्टेप ले चुकी है ताकि जो है हमारा ग्राउंड वाटर स्टेबल बना रहे, सस्टेनेबल बना रहे और वाटर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न न हो, और उन राज्यों और उन क्षेत्रों में भी वाटर पहुंचे जहां पर वाटर क्राइसिस होते हैं। तो ये था आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपके मेंस में प्रश्न इससे बन सकते हैं, जरा ध्यान देख के आप इस प्रश्न को, इससे बहुत सारे चीजों को लिख सकते हैं। तो ये था। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।